आखिर स्टॉक मार्केट अस्तित्व में कैसे आया? व्हाट इज स्टॉक मार्केट या फिर हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट? इंडिया में डेली लाखों नहीं करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये इतना बड़ा स्टॉक मार्केट, जिसे किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, कैसे अस्तित्व में आया होगा? क्या इसका इतिहास रहा होगा? और स्टॉक मार्केट में ये एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भला क्या चीज़ है? तो आइए आज के इन सभी सवालों के जवाब हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के इस सीरीज के पहले ही वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मार्केट होता क्या है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मार्केट एक मीडियम है, एक माध्यम है जो बायर्स और सेलर्स को सिंपली आपस में मिलवाने का काम करता है। स्टॉक मार्केट भी सिंपली अमेजॉन और जोमेटो की तरह है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो आप सिंपली अमेजॉन पर जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग सेलर्स आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। याद रखना, अमेजॉन कस्टमर से डायरेक्टली कभी डील नहीं करता है। वो सिंपली हम जैसे बायर्स और सेलर्स जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचने की परमिशन अमेजॉन से ले रखी है को केवल आपस में मिलवाने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह जोमेटो काम करता है। जोमेटो के खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ खाना बनता हो, वो सिंपली बायर्स और सेलर्स को मिलवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह आपका स्टॉक मार्केट काम करता है। भाई, अगर किसी बंदे को किसी कंपनी का मालिकाना हक खरीदना हो या फिर यूं कहें कि उसको उस कंपनी में हिस्सेदारी लेनी हो, उसके शेयर्स खरीदने हो, तो आप सिंपली स्टॉक मार्केट पर चले जाएं, जहां पर विभिन्न सेलर्स जिन्होंने पहले से ही उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले रखी है, उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, आपको अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे और आप उनको पेमेंट कर देना। यहाँ पर स्टॉक मार्केट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसने सिंपली अमेजॉन और जोमेटो की तरह बायर्स और सेलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। यहाँ पर याद रखना कि स्टॉक मार्केट भी अमेजॉन और जोमेटो की तरह कभी डायरेक्टली बायर्स और सेलर्स यानी कि इन्वेस्टर्स से डील नहीं करता है। वो केवल दोनों को मिलवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1956 से पहले स्टॉक मार्केट थोड़ा अलग था। अब किस तरह थोड़ा अलग था, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो कि अगर किसी बंदे को बिजनेस करना हो तो वो मुख्य 3 या 4 तरीक़ों से कर सकता है। पहला ये कि वो इंडिविजुअल अपना कुछ स्टार्टअप कर ले, चाहे चाय की दुकान ही खोल ले। दूसरा ये कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कुछ कर दे। तीसरा ये कि कुछ 10, 15, 20, 100 लोगों का एक ग्रुप मिलकर आप अपना कुछ बिजनेस कर ले, जैसे आप एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोल सकते हो। तो स्टॉक मार्केट भी 1956 से पहले एओपी ही था, यानी केवल कुछ लोगों का एक ग्रुप, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स। 1956 से पहले इंडिया में ऐसे अनेक छोटे छोटे एओपीज थे जो कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया करते थे। और बाद में 1956 में सरकार द्वारा इन सारे छोटे छोटे ग्रुप्स यानी एओपीज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है SCRA 1956। इस एक्ट में सरकार ने सारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपीज को कहा कि आप अपने एओपीज को डीम्यूचुअलाइज करके एक कंपनी बना दो, जैसे अमेजॉन और जोमेटो हैं। लेकिन पहली बार में किसी भी एओपीज यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने नहीं माना। फिर सेकेंड टाइम सरकार एक्ट लेकर आई, तब भी किसी ने नहीं माना। लेकिन जब थर्ड टाइम 1992 में सरकार ने कहा कि आप अपने एओपीज को डीम्यूचुअलाइज करके कंपनी बना लो, नहीं तो लाइसेंस रद्द हो सकता है, तब एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो पहले केवल कुछ लोगों का एक ग्रुप था, उन्होंने SCRA 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग अपने एओपीज को खत्म करके कंपनी फॉर्म कर ली और सरकार ने बाकी सभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी इन एओपीज का लाइसेंस रद्द कर दिया। उनमें से दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी एक है। तो फाइनली कह सकते हैं कि जिस तरह ई कॉमर्स मार्केट में अमेजॉन, जोमेटो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बायर्स और सेलर्स को मिलवाने का काम करती हैं, ये कंपनियां खुद कभी भी डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करती हैं, ये केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं। उसी तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएससी एंड बीएससी जैसी कंपनियां केवल बायर्स और सेलर्स को मिलवाने के लिए अमेजॉन की तरह ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं। ये डायरेक्टली किसी भी बायर्स या सेलर्स या फिर यूं कहें कि इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट नहीं करती हैं।
जिस तरह अगर आपको अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट बेचना हो तो सिंपली पहले आप अमेजोन से परमिशन लेते हो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर किसी कंपनी जैसे रिलायंस, मारुति, एसबीआई को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे जुटाने हो या फंड रेज करना हो तो ये कंपनियां सबसे पहले स्टॉक मार्केट यानी इंडिया में एनएससी एंड बीएससी नामक दो कंपनियों से परमिशन लेती हैं, अपने आप को वहाँ आईपीओ के थ्रू लिस्टेड करवाती हैं। उसके बाद आप एनएससी और बीएससी नामक कंपनियों यानी कि स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी भी कंपनी जैसे एसबीआई, टाटा मोटर्स जो कि इन प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं के शेयर्स यानी स्टॉक्स यानी कि उस कंपनी का मालिकाना हक खरीद सकते हो, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो उसे बेच सकते हो। तो इस प्रकार स्टॉक मार्केट इंडिया में बोले तो एनएससी एंड बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी कंपनी का शेयर यानी उसका मालिकाना हक खरीद सकते हो। इससे कंपनी को यह फायदा होगा कि उसको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे मिल जाएंगे और आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी, और बाद में जब उस शेयर की प्राइस ऊपर जाए तो आप भी उस शेयर यानी हिस्सेदारी को अपने जैसे किसी दूसरे को बेचकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। इसी तरह आप एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर टोटल 1900 कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो, और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आप अप्रोक्सीमेटली 5000 कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो। और अगर आपको कंपनियों के शेयर्स की बजाय किसी कमोडिटी में डील करना है यानी आपको गोल्ड, सिल्वर या एग्री कमोडिटी जैसे बाजरा, चना आदि खरीदना हो तो इसके लिए भारत में दो प्लेटफॉर्म है, एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की ये सीरीज़ मार्केट 18 पर इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे भी इसे कंटिन्यू रखें तो आप चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो ला लूँ तो सबसे पहले आप नोटिफाइड हो जाएं।